हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज़ में। तो हम साइंस का सेकंड टेस्ट पेपर करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन इस टेस्ट पेपर में करेंगे वो हमारे सभी एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, सभी पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो ये जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ये हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन, तो पहला ऑप्शन है माइकोलॉजी, सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन हमारा एंटोमोलॉजी, और सी ऑप्शन है नेफ्रोलॉजी, और डी ऑप्शन है जीनेटिक्स। ठीक है, तो इसके लिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, माइकोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ए ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, और बी ऑप्शन है एस्कोटिक्स, और सी ऑप्शन है अपने पास एस्ट्रोनॉमी, और डी ऑप्शन है अपने पास न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास डी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिक। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान के अंदर कहाँ स्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान के अंदर कहाँ स्थित है। तो ए ऑप्शन अपने पास हैदराबाद में, बी ऑप्शन बेंगलोर, सी ऑप्शन त्रिवेंद्रम, और डी ऑप्शन अपने पास कोलकाता। तो ये जो सेलुलर मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान के अंदर है ये अपना हैदराबाद में स्थित है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हैदराबाद। फिफ्थ क्वेश्चन है अपने पास सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स स्थित है। ये मतलब कहाँ स्थित है। तो ये ऑप्शन अपने पास कोलकाता, बी में नई दिल्ली, या फिर सी अहमदाबाद, या डी हैदराबाद। ठीक है, तो इसका अपने पास हो जाएगा हैदराबाद। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक ये अपना हैदराबाद में स्थित है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक वर्गीकरण। सिक्स्थ क्वेश्चन अपने पास है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो ए ऑप्शन लेमार्क को, बी ऑप्शन एरिस्टोटल, सी डार्विन, या डी लिनियस को। ठीक है, तो अपने पास आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन ए ऑप्शन अपने पास पोमोलॉजी, बी फंगोलॉजी, सी साइटोलॉजी, या फिर एंथ्रोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो अपने पास साइटोलॉजी जिसमें हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो सेल्स मतलब कोशिका, तो साइटोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन अपने पास है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ए ऑप्शन है वाटसन या फ्रिंक, बी स्लाइडेन या स्वान, सी बेटिंग एवं वेस्ट, और डी आस्पिन या प्रिस्टले। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन बेटिंग एवं वेस्ट ने किया था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेटिंग एवं वेस्ट। नाइन्थ क्वेश्चन अपने पास है कि सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ए ऑप्शन है फाइकोलॉजी, बी ऑप्शन डर्मेटोलॉजी, सी ऑप्शन नेफ्रोलॉजी, या फिर डी ऑप्शन क्रोमेटोलॉजी। तो अपने पास क्या है, सवालों का अध्ययन अपने पास फाइकोलॉजी कहलाता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। टेंथ क्वेश्चन अपने पास है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। तो ए ऑप्शन देहरादून में, बी पुणे में, या फिर सी नासिक में, या डी लखनऊ में। ठीक है, तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी अपनी पुणे के अंदर स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुणे। नेक्स्ट अपने पास है 11th क्वेश्चन कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन कोलकाता, बी ऑप्शन दिल्ली, या फिर सी ऑप्शन मुंबई, या फिर डी मद्रास। ठीक है, तो मलेरिया रिसर्च सेंटर अपना दिल्ली में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली। ये सारे जो भी
ब्रांचेस थे, सेंटर्स थे, हमने उस प्रीवियस वीडियो में किए हैं जिसमें हमने सबके बारे में बताया था कि कौन सी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो उसमें से कर लेना आप। 12वां क्वेश्चन अपने पास है कि अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है। तो ए ऑप्शन है अपना पिसिकल्चर, बी ऑप्शन एपीकल्चर, सी ऑप्शन अपना सेरिकल्चर या फिर डी ऑप्शन विटिकल्चर। ठीक है, तो अंगूरों का उत्पादन विटिकल्चर से संबंधित है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन अपने पास है कि नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है, मतलब जो आँखों के डॉक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बी, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको हम कहते हैं ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14th क्वेश्चन अपने पास है कि वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो ए ऑप्शन रांची में या फिर बी राजमुंदरी में, सी इज्जतनगर या फिर कोयम्बटूर। ठीक है, तो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अपना इज्जतनगर में स्थित है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इज्जतनगर। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है कि किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो पहला अपने पास ए ऑप्शन है ओस्टियोलॉजी, सी अपने पास है ऑर्निथोलॉजी और सी ऑप्शन अपने पास ऑप्टिक्स या फिर डी ऑप्शन सिस्मोलॉजी। तो इसमें अपने पास हो जाएगा पक्षियों से संबंधित अध्ययन हमारा और ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 क्वेश्चन अपने पास है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है धनबाद, बी वाराणसी, सी जलगोड़ या फिर डी गांधीनगर। जो ये प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है ये अपना गांधीनगर में स्थित है, तो अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गांधीनगर। 17वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये ऑप्शन करनाल, बी कोयम्बटूर, सी जमशेदपुर या फिर डी कानपुर। ठीक है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान अपना करनाल में स्थित है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, करनाल। 18वां क्वेश्चन है अपने पास कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, तो वायरस, तो ये ऑप्शन अपने पास वायरोलॉजी, सी अपने पास है कॉस्मोलॉजी, सी मेटालॉजी, बी कॉस्मोलॉजी, सी मेटालॉजी या फिर डी इथोलॉजी। तो वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो मतलब जो ये BARC बार्क ये कहाँ पे है, तो ए ऑप्शन रामबो में, बी ऑप्शन कल्पकम में या फिर सी नागपुर में या फिर देहरादून में। तो ये जो बार्क है ये अपना ट्राम्बो में है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो ए ऑप्शन दिल्ली में या फिर बी गुड़गांव में, सी लखनऊ में या फिर डी राजमुंदरी में। तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर अपना गुड़गांव में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुड़गांव। 21वां क्वेश्चन है कि जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये ऑप्शन पैथोलॉजी, बी पैरासियोलॉजी, सी कैरियोलॉजी या फिर फाइलोजेनी। तो जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है, तो अपना ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पैथोलॉजी। 22वां क्वेश्चन है कि कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। ठीक है, तो ए है अपने पास एंटेमोलॉजी, बी ऑप्शन है अपने पास ऑर्नियोथोलॉजी, सी मेमोलॉजी या फिर डी इकियोथोलॉजी। तो अपने पास कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को हम ऑर्नियोथोलॉजी कहते हैं, तो अपने पास क्या हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। 23वां क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ठीक है, तो ए अरस्तु, बी लेमार्क, ट्रेविसन्स और सी पूरिक या फिर बी वॉन मोल ने। ठीक है, तो जीव विज्ञान
जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविनियस ने किया था। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है अरस्तु, बी डार्विन या फिर सी डार्विन, बी हिप्पोक्रेटस या डी लेमार्क को। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस। 25वां अपने पास है कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ए चंडीगढ़, बी कोलकाता, सी चेन्नई या फिर डी दिल्ली में। तो ये ट्यूबरकुलोसिस अपना चेन्नई में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखिए। 26वां है कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट कहाँ स्थित है? तो ये अपना ए ऑप्शन इंदौर, बी मसूरी या फिर सी देहरादून या डी नैनीताल। तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में स्थित है, तो अपना ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन अपने पास है कि मधुमक्खी पालन किससे संबंधित होता है? तो ए ऑप्शन सेरिकल्चर, बी एपीकल्चर, सी हेटरिकल्चर या डी एस्कोटिक्स। तो ये एपीकल्चर से संबंधित है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है कि भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो ए सिस्मोग्राफ, बी सिस्मोलॉजी, सी एपिकग्राफ या फिर एंटीमोलॉजी। तो भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है थियोक्रेटस, बी लिनियस थियोफ्रैक्टस, बी लिनियस, सी वॉनवेयर या फिर डी अपना है डी.एच. मॉर्गन। तो आधुनिक वनस्पति का विज्ञान का जनक अपने पास लिनियस, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन की जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक, तो ए अपने पास अरस्तु, बी थियोफ्रैक्टस, सी माइकेली या फिर डी एनग्यू। तो अपने पास ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अरस्तु। 31वां क्वेश्चन है अपने पास कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट तो मतलब कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ये हृदय, सी गुर्दा, बी फेफड़ा या डी पैर। तो ये हृदय से संबंधित होता है ट्रेडमिल टेस्ट, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, हार्ट से। 32वां क्वेश्चन है कि होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ए बाघ, बी मेंढक, सी मनुष्य या डी गुलाब। तो होमियो सैपियंस ये अपना मेंढक का रासायनिक नाम होता है, तो मतलब वैज्ञानिक नाम होता है, तो मेंढक सही हो जाएगा इसका, साइंटिफिक नेम ऑफ मेंढक। 32वां क्या था? होमियो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, मनुष्य। तैंतीसवां अपने पास क्या है कि स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ए ऑप्शन इथोलॉजी, बी फ्रेनोलॉजी, सी ओनिरोलॉजी या फिर डी क्रेमेटोलॉजी। तो ये होता है ओनिरोलॉजी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ए लखनऊ, बी गुड़गांव, सी खड़गवासला या फिर डी मुंबई। तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान अपना लखनऊ में है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। 36वां क्वेश्चन है कि मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ए अपने पास है ऑर्निथोलॉजी, बी एंथ्रोपोलॉजी, सी एस्ट्रोनॉमी या फिर डी
गायनोकोलॉजी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। एंथ्रोपोलॉजी, मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी होता है अपने पास। 37वां क्वेश्चन अपने पास है कि ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है। ठीक है, तो अपने पास ए कोशिका संरचना का, बी आंख का, सी नाक का, या फिर अस्थियों का। तो ऑस्टियोलॉजी अपने पास अस्थियों का अध्ययन है, तो अस्थियां इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। 38वां क्वेश्चन है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ए लखनऊ, बी गुड़गांव, सी ये खरसवाल, या डी मुंबई। तो अपना लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन अपने पास है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कहाँ पर है। तो अपना ए शिमला, बी गुड़गांव, सी कटक, या फिर डी मुंबई। तो ये कटक के अंदर है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अपना कटक में है। 40वां अपने पास है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, तो कीटों का अध्ययन अपने पास एंटोमोलॉजी कहलाता है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, इनके आंसर्स दिए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं आप यहाँ से भी कर सकते हैं।